दशकों तक, डिकेड से मतलब 10 साल का समय, दशकों तक गोरे गोरे लोगों के दबदबा का ये जगह रहा था। नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। कहता है कि ये जगह दशकों तक गोरे लोगों के दबदबा के अधीन था अधीन था। अब ये जगह रेनबो गैदरिंग है। जिस तरह से रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के लोग हैं। मतलब अब न गोरे न काले, सभी लोग हैं। और वो साउथ अफ्रीका में पहली बार प्रजातंत्र का सरकार और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। और नॉन रेशियल का मतलब होता है, नॉन रेशियल का मतलब होता है जिसमें रंग भेद नीति ना हो, गोरे काले का मतलब कुछ नहीं होता हो, वो इंस्टॉल हो रहा है। वैसा गवर्नमेंट बनने जा रहा है। इंस्टॉलेशन मतलब गवर्नमेंट बनने जा रहा है, गवर्नमेंट बनने जा रहा है। वैसे आप कितना सारा ऐप को इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल भी कर देते हैं। गवर्नमेंट ऐप को लाते हैं, ऐप को हटा देते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में। यहाँ उसी तरह से गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और नॉन रेशियल गवर्नमेंट है। नॉन रेशियल का मतलब होता है कि ऐसा गवर्नमेंट जिसपे न कालों का राज हो न गोरों का राज हो, वो राज सबके लिए बराबर हो, वो सरकार सबको एक साथ देखता हो, कोई भेदभाव ना होता हो, किसी में कोई अंतर ना समझा जा रहा हो। इसी को बोलते हैं नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ऐसा गवर्नमेंट जो रेस के आधार पर, काले गोरे के आधार पे कोई डिफरेंस नहीं करता हो। अब आप सेकेंड पैराग्राफ तक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्टर्ब ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके बंधु भाई लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ गप मार रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बोल ही सकता हूं। अगर आप शांत रहेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए क्वेश्चन पूछिए पैरा 1 पैरा 2 में से। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। पैरा 1 एंड पैरा 2। पैरा 1 एंड पैरा 2। पैरा 1 पैरा 2 में से आप पूछ सकते हैं। सर पैरा टू का पहला लाइन बोलिए। पैरा 2 का द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। इसका मतलब है कि जो समारोह था, वो जो समारोह था वो प्यारा सा सैंडस्टोन से बना हुआ स्टेडियम में, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हो रहा था, ये मतलब है। और किसी ने पूछा है रेनबो का मतलब क्या। रेनबो गैदरिंग का मतलब है कि काले लोग भी वहां थे और गोरे लोग भी वहां थे, क्योंकि रेनबो में कई कलर होते हैं। इस तरह से वहां पे उस समारोह में, उस सेरेमनी में different sorts of people, different colors of people came and participated।
नो वहां पे कोई डिफरेंस नहीं किया जा रहा था काले में और गोरे में। और पूछिए। और एनीथिंग मोर दैट यू वांट टू आस्क? सर हाँ, सर फर्स्ट पैरा में सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट सेकेंड यस सर। Second line, few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. For the first few यस days, सर। for the past few days, मतलब पिछले कुछ दिनों से, जब आजादी मिल गई तो पिछले कुछ Yes. दिनों से दुनिया भर के लोग मुझे घेरे हुए थे। बेसिज मतलब घेरे हुए थे, खुशी खुशी। और सभी लोग आ रहे थे इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर आने से पहले मुझे बधाई देने के लिए, मुझे सम्मान देने के लिए। एनीथिंग मोर? ओके, लेट अस start third para. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. कहते हैं कि on that lovely autumn day, autumn मतलब पतझड़ का मौसम, जिसमें मेरी बेटी पुत्री जनानी भी थी। On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. पोडियम का मतलब होता है स्टेज पर, डैश पे। डैश पे मिस्टर डे क्लार्क थे, जो साउथ अफ्रीका के सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए। स्वर्ण इन का मतलब शपथ लेना। शपथ लेना का मतलब मंत्री के रूप में अपने देश के प्रति वफादारी का कसम खाना। देन थाबो म्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और तब थाबो म्बेकी पहला डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब मेरी बारी आई तो यस, किसी ने लिखा है स्वर्ण इज द थर्ड फॉर्म ऑफ स्वेयर, शपथ लेना, कसम खाना। जब मेरी बारी आई तो मैंने भी शपथ लिया कि मैं अपने संविधान को हमेशा ऊंचा रखूंगा, उसके आदेश को मानूंगा और मैं अपना जीवन लोगों के और इस गणतंत्र के और इस गणतंत्र के लोगों के भलाई के लिए उत्सर्ग कर दूंगा, अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगा। ऐसा नेल्सन मंडेला ने कसम खाई। 10 he took pledge. To the assembled guests and watching world I say, पूरे घिरे हुए अतिथियों से और देखने वाले लोगों से जो दुनिया में उसे देख रहे थे टेलीविजन पर या और जिस किसी मीडियम से, उनसे मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू वर्ल्ड लिबर्टी। वो अपना भाषण में बोलते हैं कि
आज हम सभी अपनी उपस्थिति से यहाँ इस नए पनपे हुए आजादी को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। गौरव, गर्व और उम्मीद देते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. कहता है कि एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से जो मैंने अभी अभी झेल करके खत्म किया है, जो अभी कुछ ही देर पहले समाप्त हुआ है, उससे, उस मानवीय आपदा से एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पे मानवता गर्व करेगी। एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पे मानवता गर्व करेगी। मतलब ये जो रंग भेद नीति था, जो रेशियल गवर्नमेंट था, ये समाप्त हो गया है अभी कुछ दिन पहले, और डेमोक्रेटिक सेटअप में सब लोग आ गए हैं। प्रजातंत्र स्थापित हो गया है और इस प्रजातंत्र पे सभी लोग गर्व करेंगे, सबको गर्व की अनुभूति होगी। ऐसा यू में से नेल्सन मंडेला इज टेलिंग और स्पीकिंग इन हिज लेक्चर। We who were outlaws not so long ago, now you may ask. Thereafter I will discuss another para up to this line, second para of the page number 18. You may ask. You may ask questions. You can type also. You can type your question and I will see and I will discuss. Any question that you want to ask? Okay, पूछिए या टाइप कीजिए, पूछ लीजिए या टाइप कीजिए। ग्लोरी का मतलब गर्व, गर्वित हो, जिसको तुम लोग बोलते हो बांग्ला। गौरव, प्राइड, यस, नॉट प्राइड, इट इज प्राइड। प्राउड नहीं, प्राइड। नॉन फॉर्म। एनीथिंग मोर? सेकेंड पेज का सेकेंड एंड थर्ड लाइन। आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है जब मेरी बारी आई, व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई शपथ लेने की, तो मैंने ये शपथ लिया कि मैं इस संविधान को मानूंगा और उसके आदेश को पालन करूंगा और जनता के और गणतंत्र का, मतलब रिपब्लिक का, जो देशों ने जनादेश दिया है देश के लोगों ने, उनके वेलबींग के लिए, उनकी खुशहाली के लिए मैं अपना जीवन कुर्बान कर दूंगा। ऐसा मतलब। सेकेंड, अच्छा, पोडियम का मतलब हुआ स्टेज पे जो हाथ से जाके बोलते हैं डाइस। डाइस का मतलब पोडियम। डाइस, डाइस जैसे आप असेंबली में जो पकड़ के बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पोडियम। न्यू बॉर्न लिबर्टी, आजादी, नई जन्मी हुई आजादी। न्यू बॉर्न लिबर्टी मीन्स नई जन्मी हुई आजादी। Anything more? You may ask. The more you ask, the more you will understand. So, second page, second para. Okay. An extraordinary human disaster. यदि कहता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजास्टर के अनुभव से
असाधारण मानवीय आपदा इसको बोलता है। डिजास्टर का मतलब मानवीय आपदा, नो नॉट कॉज बाय ह्यूमंस, यस वेरी गुड। ह्यूमन डिजास्टर मीन्स डिजास्टर कॉज बाय ह्यूमन बींग्स। जनरली डिजास्टर इज कॉज बाय नेचर, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो ये नेचर ने कॉज किया। लेकिन ये रंग भेद नीति है, प्रजातंत्र नहीं है, एक दूसरे को दबा रहे हैं, तो ये क्या है? ये डिजास्टर कॉज बाय ह्यूमन बींग्स। इट इज रेफरिंग टू द अपार्थाइड, यस इट इज रेफरिंग टू द अपार्थाइड, रंग भेद नीति जो है उसका। ये कालों को अच्छा पोस्ट पर नहीं जाने देंगे, गोरे लोग ही बनेंगे बड़े ऑफिसर, काले हमेशा प्यून बनेंगे, चापरासी बनेंगे, उनको क्लर्क बनाएंगे, इससे ज्यादा ऊपर पोस्ट नहीं देंगे। ये सारा मतलब है इसका। कहता है दैट लास्टेड टू लॉन्ग का अभी खत्म हुआ है, बहुत देर पहले नहीं, अभी तुरंत थोड़े ही देर पहले रादराइसुट से समाप्त हुआ है ये ह्यूमन डिजास्टर, और डेमोक्रेसी आया है। और इससे डेमोक्रेसी के रूप में एक ऐसे सोसाइटी का जन्म हुआ है जिस पर मानवता गर्व करेगी, मानवता को प्राइड फील होगा, दे विल फील प्राउड ऑफ इट। ओके, अच्छा, किसी ने पूछा है हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वाज ए फ्रीडम फाइटर फॉर अफ्रीका, our Gandhi. Someone has said just like Subhash Chandra Bose. You can take it. Gandhi or Subhash Chandra Bose both were freedom fighter, a great freedom fighter, rather I should say. Anyone else? Yes, he was the first black president of South Africa, right? Because before that there was no democracy. People were not having the right to choose their government, just as we are having now in India. They were not democratic. They were under the rule of the white people. Every big post holder were whites, whether it is president or prime minister or some minister, everyone was white at the time. Now who fought against apartheid regime, Africans, original Africans, who were represented by Nelson Mandela. Nelson Mandela fought against apartheid movement. इसके लिए बहुत दिन तक के he was jailed for that. He was kept in prison for a long period of time, almost 30 years. He was behind the bars. Yes, under the leadership of Nelson Mandela. Very good. Anything more? If not, let us proceed for the third paragraph. We who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. कहता है कि हम लोग जो अभी तक आउटलॉज थे, आउटलॉज मतलब जिसको मानते थे लोग, व्हाइट लोग मानता था कि ये लोग जो है कानून को नहीं मानता है, मतलब ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, उग्रवादी हैं, ऐसा लोग मानते थे। जैसे यहाँ अभी हम लोग नेक्स्ट लाइट वगैरह को मानते हैं, ऐसा था। तो कहता है कि हम लोग जो अभी कुछ देर पहले तक के आउटलॉज थे, उनको आज ये दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है अपने जमीन पर कि वो दुनिया के लीडर्स को स्वागत कर सकें, उनका आतिथ्य सत्कार कर सकें, उनके आतिथ्य का उनके आतिथ्य का मतलब अतिथि सत्कार का, आतिथ्य का भाव रख के स्वागत करने का उनको मौका मिला है। किसी ने पूछा है आउटलॉज, आउटलॉज का मतलब होता है कि जो लॉ को नहीं मानता है,
तो ऐसा पहले माना जाता था कि यस, outlaws has already been given in the glossary also beside the paragraph. Very good, someone has written, Vidya Rai Chaudhary, very good. लिखा है क्योंकि जो लोग इसको मानते थे उनको एपॉर्थी मतलब जो कहते थे, ओके आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट अ लिटिल बिट मोर, कहता है कि beware the outlaws का मतलब because of policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका से बहुत सारे देश संबंध तोड़ लिए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ रंग भेद नीति थी। रंग भेद नीति के कारण डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब होता है कूटनीतिक संबंध, मतलब उससे कैसा डीलिंग रहेगा किस देश का। जैसे अभी राजनीतिक संबंध अलग होता है और कूटनीतिक संबंध अलग होता है। जैसे इंडिया का कूटनीति का मतलब चालाकी पूर्ण नीति। चालाकी पूर्ण नीति मतलब कि आप अपना लाभ हानि देखिए, उसका भी लाभ हानि देखिए, उसके हिसाब से अपना रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। ओके, अंडरस्टूड। होस्ट टू द नेशन, होस्ट टू द नेशन का मतलब है बहुत सारे दूसरे देशों के लोगों को अपने यहाँ बुला करके स्वागत करना। होस्ट वो होता है। जैसे आई एम होस्ट एंड यू आर गेस्ट नाउ। ओके, आई एम होस्ट टू द स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड मी। जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ अभी कर रहे हैं लोग, इस बात पर समझौता कीजिए, उस बात पे समझौता कीजिए, ऐसा। तो कहता है कि हम लोग जो आउटलॉज थे कुछ क्षण पहले, उनको ये रेयर अपॉर्चुनिटी दिया गया था। पहले तो लोग कोई आता नहीं था, अभी सारे दुनिया के सभी देशों के लोग आकर के यहाँ पे अपना अपना रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं। We thank all our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। कहता है कि हम उन सभी गण्यमान्य लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे यहाँ आए, हमारे साथ बैठे, हमारे देश के लोगों के साथ बातें किए, है ना। और ये एक ऐसा अवसर था जिसमें ये न्याय का, शांति का और सम्मान का, जीत का जश्न था, जीत के जश्न का समारोह था। ऐसे मौके पर दूसरे दूसरे देशों के सभी लोग आए और हम लोगों के साथ बैठे, हम लोगों से बातचीत किया। ये सब लोगों की जीत थी, ये मानवता की जीत थी, क्योंकि पहले सभी लोग समझते थे कि जहां लोगों के रंग के आधार पे भेदभाव किया जाता हो, ऐसे देश के साथ क्या संबंध रखा जाएगा, वो नीच समझते थे। नाउ दे अंडरस्टैंड और कंसीडर दैट साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंट्री एंड पीपुल आर हैविंग ए गुड ओपिनियन अबाउट साउथ अफ्रीका। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वेरी गुड, समवन हैज रिटन, ये खत्म हो गया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, एनीथिंग मोर? चलिए ठीक है। We have at last achieved our political emancipation। कहता है अंततः, at last but not the least, हम लोगों को राजनीतिक आजादी मिल गई। अब ये राजनीतिक आजादी क्या होता है? जैसे इंडिया में अभी आजादी हर तरह की नहीं है, ये राजनीतिक आजादी है। मतलब हम अपना सरकार तो चुन सकते हैं, लेकिन हर तरह की आजादी का मतलब है जैसे न कोई गरीब हो, गरीबी से भी आजादी मिलना चाहिए, संकीर्ण भावनाओं से आजादी मिलनी चाहिए, रेशियल गवर्नमेंट से ज्यादा आजादी मिलना चाहिए, जातिवाद से आजादी मिलनी चाहिए। ये सारे तरह का आजादी मिलना चाहिए। छोटे बड़े
से आजादी मिलनी चाहिए, गरीब अमीर से आजादी मिलनी चाहिए। वेरी गुड। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. कहते हैं कि हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग अपने सभी लोगों को आजाद कर देंगे गरीबी से, वंचित होने से, हर तरह के पीड़ा से, लिंग भेद नीति से और भी दूसरे तरह का जो भेदभाव है, इस सब से हम उनको आजादी दिला देंगे। लिबरेट का मतलब होता है आजादी दिला देना, फ्री कर देना। सौम्या सुंदर पात्रा ने पूछा है कि लिबरेट का मीनिंग क्या होता है। लिबरेट का मीनिंग होता है टू ग्रांट फ्रीडम, आजादी देना। तो कहता है हम अपने लोगों को हर तरह के चीजों से आजादी दिला देंगे, चाहे वो गरीबी हो, चाहे डेप्रिवेशन हो, चाहे सफरिंग हो, चाहे जेंडर का भेदभाव हो, चाहे और किसी तरह का डेप्रिवेशन हो। अब पॉवर्टी का मतलब गरीबी से आजादी, डेप्रिवेशन से मतलब किसी लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, उनको ये काम नहीं मिलेगा करने के लिए, ऐसा नहीं होगा, इससे आजादी मिलेगा। सफरिंग मतलब दुख दर्द से उनको आजादी मिलेगी, उनको अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा। ये नहीं कि जिसके पास पैसा है वो अच्छे हॉस्पिटल में जाएं और जिनके पास पैसा नहीं है वो मरे अपना, उनको कोई देखने वाला नहीं है, ये नहीं होगा, ऐसा वो कहते हैं। जेंडर का जो डिफरेंसेज है वो ये है कि अगर कोई औरत है या महिला है या लड़की है तो उसको कम मजदूरी मिलेगा, जबकि कोई जेंट्स है तो उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगा। ये ऐसा नहीं होगा, इससे आजादी मिलेगी। पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को काम नहीं मिलेगा, लड़कियों को आजादी मिलेगी जितना कि पुरुषों को है। ये सारा भेदभाव से आजादी दिला के रहेंगे हमारे नेल्सन मंडेला, ऐसा वो बोलते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कहता है कि अब इस धरती पर, इस देश में कभी भी, इस खूबसूरत देश में कभी भी कोई किसी को नहीं दबाएगा, कोई किसी को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं रखेगा, कोई किसी को दबा के नहीं रखेगा, कोई किसी को सताएगा नहीं, किसी को कोई तंग नहीं करेगा। ऐसा ये देश बनेगा, ऐसा ये धरती होगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। सूर्य इतने बड़े गौरवशाली मानवता की उपलब्धि पर कभी बुझेगा नहीं। मतलब जो डेमोक्रेसी मिली है